ले आइए, अगर आप राफेल नहीं छोड़ सकते हैं तो ले आइए, हमारे अंदर बांध दीजिए, हम जाके कूद जाते हैं। अरे कम से कम 10-20 हज़ार को तो ले डूबेंगे, कम से कम। और 10-20 हज़ार को ले डूबने का मतलब है कि हमारी 7 पीढ़ियां एकदम तर जाएंगी, गर्वान्वित हो जाएंगी, कहेंगी कि वाह, के जो ये लोग लिख रहा है उसके नाम के आगे अब्दुल जरूर लगा होगा, आप देखिएगा। और हम कह रहे हैं कि वो अब्दुल अपने बाप के शव यात्रा में जाके डीजे बजा के नाचता होगा, और वही अब्दुल अपने बाप और अपनी माँ के मरने के बाद, जीने के बाद और तमाम उनके साथ जो भी परेशानियां होती होगी उसका जश्न मनाने वाला ये अब्दुल, अरे अपनी बहन बेटियों के साथ सोने वाला ये अब्दुल नहीं जानता है दर्द क्या होता है। दर्द हमसे पूछिए ना कि हमारे परिवार के वो सदस्य थे। भारत हमारा देश है, भारत हमारा घर है, और उस घर में रहने वाले सब हमारे परिवार हैं, और हमारे परिवार के लोगों पे गोली चला दिया गया, उनका चैन खोल के देखा गया कि हिंदू है कि नहीं, उनसे कलमा पढ़वा के चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, और उनसे तमाम चिन्ह देख के उनके साथ जाति की गई, उनको गोली मार दिया गया। बताइए कितना दर्दनाक चीज है ये। है आप नहीं है, आप बुजदिल हैं। आप समाज में सिर्फ सोशल साइट पे खड़ा होने वाले एक बुजदिल हिंदू हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। आपको हिंदू होना है तो चलिए हमारे साथ कश्मीर में ना। तमाम लोग जो भी देख रहे हैं, आप अगर हिंदू हैं, कश्मीर में हिंदू नहीं है, अरे निकालो फरसा मार, जाके काट डालो सबको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कानून और संविधान जो कहता है उस हिसाब से झेला जाएगा। लेकिन 28 लोग जो मरे हैं, जो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ गए घूमने और उधर से डब्बा में आ गए हैं, तिरंगा लगा है उस शहीदों पे, और वो आदमी डब्बा में आए हैं। इसका दुख और इसका दर्द जिस हिसाब से हमारे अंदर चल रहा है, वो समझ लीजिए कि खून में उबाल पैदा कर रहा है। और सिर्फ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि कैंडल मार्च की जरूरत क्या है? आप फरसा मार्च निकालिए, आप बंदूक मार्च निकालिए, और बताइए ना उनको कि हम एकजुट हैं। बताइए उनको कि हाँ, हम सही में हिंदू हैं, हम बटे नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम लोग बट चुके हैं, तमाम जातियों में बट चुके हैं। अरे सनातनी बनिए, हिंदू बनिए, वो हिंदू पूछ के आपको गोली मार दिए तो यानी आपकी गलती है ना हिंदू होना। आप मुसलमान हो जाइए, या तो मुसलमान होके एक हो जाइए, और नहीं तो हिंदू में बटिए मत। अगर आपको बचना है, और 100 करोड़ हिंदू का देश है ये भारत, मात्र 25 करोड़ हैं वो, और समझिए किस हिसाब से आतंक है। और आतंक इसीलिए है क्योंकि आप और हम तमाम जातियों में बटे। हथियार भारत में है जिसको चला दिया जाए तो नक्शा से मिट जाए पाकिस्तान। लेकिन चलाने की जरूरत कब है? आप फ्लाइंग मार्च करवा रहे हैं, सिर्फ आप उसी जेट से भेजवाइए और एक बम बस गिरवा दीजिए ना पाकिस्तान में, मजा आ जाए। बस एक बम गिराने की जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने बाप दादाओं से जाके पूछो कि तुम्हारा गोत्र क्या रहा है। अपने बाप दादाओं से जाके पूछो कि डर के मारे अपना धर्म बदलने वाले, डर के मारे अपना मजहब बदल देने वाले ये कुत्ते कह रहे हैं कि भारत पर राज करेंगे। अरे भाई, जो जिसका खानदान ही डर के, अकबरवा और बाबरवा से जो डर के अपना सब कुछ बदल लिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो अब बराबरी करेंगे हम लोगों से। अरे जाओ ना, तुम अपना इतिहास देखो। जिस दिन सब कुछ एक होने के बाद, एक होने पर आएगा, जिस दिन भारत अखंड भारत बनने पे आएगा ना, तो ये लोग जो सपना देख रहे हैं कि बांग्लादेशी आ जाएंगे, पाकिस्तानी आ जाएंगे और भारत के 25 करोड़, तो ये सब भुला जाओ। जिस दिन अखंड भारत का हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे, उस दिन वही आएगा जो हिंदू बन के आएगा। आप बांग्लादेश में क्या है? सब हिंदू है, सब हम ही लोग का ब्लड है सब। लेकिन आज अपने आप को मुसलमान कर रहा है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अखंड भारत जिस दिन होगा उस दिन सब हिंदू ही बन के आएंगे, तभी स्वीकार किया जाएगा। ऐसे कैसे? कुछ यात्री जाते हैं घूमने के लिए, और वहां पे तकरीबन 26 यात्रियों को बेरहमी से मार दिया जाता है, जाति और धर्म पूछकर। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हुंकार दल के संस्थापक विपुल चौबे आज हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे कि आखिर ये कब तक भारत इस तरह का व्यवहार सहेगा, आखिर कब तक? जब तक हम एक नहीं हो जाते हैं। एक होने का मतलब ये है कि फिर हम आपसे एक सवाल करेंगे ना कि आप कौन सी हैं, क्या हैं आप? हिंदू हैं? नहीं है आप हिंदू हैं ही नहीं। आप यहाँ सोशल साइट पे कह रहे हैं ना हिंदू हैं, आप अपने घर का और मोहल्ले में जाइएगा तो कहिएगा कि हम पंडित जी हैं। यही दिक्कत है।
आप जब तक पंडित जी बनिएगा तब तक आपके साथ जुल्म होगा, जब तक यादव जी बनिएगा तब तक जुल्म होगा, जब तक आप बनिया, बाभन, राजपूत, पासवान, कुर्मी और बनिएगा तब तक आप पे जाति होगा। और जिस हिसाब से जाति हो रही है, जाति नहीं है, ये अपराध है, ये आतंकवाद है। और ये आतंकवाद हम लोगों के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एकजुट ना हो है। आप नहीं है, आप बुजदिल हैं। आप समाज में सिर्फ सोशल साइट पे खड़ा होने वाले एक बुजदिल हिंदू हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। आपको हिंदू होना है तो चलिए हमारे साथ कश्मीर में ना। तमाम लोग जो भी देख रहे हैं, आप अगर हिंदू हैं, कश्मीर में हिंदू नहीं है, अरे निकालो फरसा मार, जाके काट डालो सबको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कानून और संविधान जो कहता है उस हिसाब से झेला जाएगा। लेकिन 28 लोग जो मरे हैं, जो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ गए घूमने और उधर से डब्बा में आ गए हैं, तिरंगा लगा है उस शहीदों पे, और वो आदमी डब्बा में आए हैं। इसका दुख और इसका दर्द जिस हिसाब से हमारे अंदर चल रहा है, वो समझ लीजिए कि खून में उबाल पैदा कर रहा है। उनका उबाल ये कहता है कि जहां जो दिखाई दे वहां काट डालो सीधे, और जो होगा देख लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम एकजुट नहीं हैं। हम सिर्फ कैंडल मार्च निकालना जानते हैं। गोपालगंज में अगर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कोई मुसलमान कर दे रहा है तो हम इतने बुजदिल हैं और सिर्फ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि कैंडल मार्च की जरूरत क्या है? आप फरसा मार्च निकालिए, आप बंदूक मार्च निकालिए और बताइए ना उनको कि हम एकजुट हैं। बताइए उनको कि हाँ, हम सही में हिंदू हैं, हम बटे नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम लोग बट चुके हैं, तमाम जातियों में बट चुके हैं। अरे सनातनी बनिए, हिंदू बनिए। वो हिंदू पूछ के आपको गोली मार दिए तो यानी आपकी गलती है ना हिंदू होना। आप मुसलमान हो जाइए, या तो मुसलमान होके एक हो जाइए, और नहीं तो हिंदू में बटिए मत अगर आपको बचना है। और 100 करोड़ हिंदू का देश है ये भारत, मात्र 25 करोड़ है वो। और समझिए किस हिसाब से आतंक है। और आतंक इसीलिए है क्योंकि आप और हम तमाम जातियों में बटे। अच्छा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा जा रहा है। उस पोस्ट में देखा जा रहा है कि अपने पति के शव के पास बैठी हुई है और उसे कह रही है कि उठ जाओ ना। उस पे लिखा जा रहा है कमेंट, अगर हम आपको डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं, उस पे लिखा जा रहा है कि बाबू उठ जाओ ना, KKR जीत गया। ये कितना गलत है ये आप अंदाजा लगा। उसके जो ये लोग लिख रहा है उसके नाम के आगे अब्दुल जरूर लगा होगा, आप देखिएगा। और हम कह रहे हैं कि वो अब्दुल अपने बाप के शव यात्रा में जाके डीजे बजा के नाचता होगा, और वही अब्दुल अपने बाप और अपनी माँ के मरने के बाद, जीने के बाद और तमाम उनके साथ जो भी परेशानियां होती होगी उसका जश्न मनाने वाला ये अब्दुल, अरे अपनी बहन बेटियों के साथ सोने वाला ये अब्दुल नहीं जानता है दर्द क्या होता है। दर्द हमसे पूछिए ना कि हमारे परिवार के वो सदस्य थे। भारत हमारा देश है, भारत हमारा घर है, और उस घर में रहने वाले सब हमारे परिवार हैं। और हमारे परिवार के लोगों पे गोली चला दिया गया, उनका चैन खोल के देखा गया कि हिंदू है कि नहीं, उनसे कलमा पढ़वा के चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, और उनसे तमाम चिन्ह देख के उनके साथ जाति की गई, उनको गोली मार दिया गया। बताइए कितना दर्दनाक चीज है ये। 16 तारीख को जिस लड़की का शादी हुआ, आज महज 7 दिन नहीं हुआ है, 7 दिन लगभग में उसका पति मर गया। और काहे मर गया? घूमने गया था अपने ही देश में, अपने ही देश के सबसे, अपने ही देश में स्वर्ग कहने वाला जगह, भारत का स्वर्ग है ना कश्मीर, वहां अपने ही देश के स्वर्ग में गया है घूमने और उसको गोली मार दिया गया। बताइए। और वो महिला रो रही है, वो बच्ची रो रही है, वो बहन हमारी रो रही है, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। बस ये कारण है कि आप हिंदू नहीं हैं। आप हिंदू होते तो आपके बहन बेटियों को मारा नहीं जाता, आपके भाई को मारा नहीं जाता, बिहार के किसी सैनिक को नहीं मारा जाता। दुख यही है कि आप एकजुट नहीं हो रहे। इस चीज को भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह से हो रहा है, और हम लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया। कड़ा कदम जो उठाना चाहिए, एकदम जो बेहतर कदम उठाना चाहिए, वो नहीं उठाया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और इस बार चाहते हैं कि जो राफेल खरीद के लाया गया है ना किसी दूसरे देश से, राफेल खरीद के लाया गया है, एटम बम है आपके पास, और तमाम हथियार रखे हैं आप, एक से एक बेहतर हथियार रखे। हथियार भारत में है जो जिसको चला दिया जाए तो नक्शा से मिट जाए पाकिस्तान। लेकिन चलाने की जरूरत कब है? आप फ्लाइंग मार्च करवा रहे हैं सिर्फ,
आप उसी उसी जेट से भेजवाइए और एक बम बस गिरवा दीजिए ना पाकिस्तान में, मजा आ जाए। बस एक बम गिराने की जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरूरत कब है? अभी। हम कहते हैं सरकार से, हम कहते हैं अपने गृह मंत्री से, हम कहते हैं अपने प्रधानमंत्री से कि एक बम लेकर निकल जाइए और जो हमारे सेना नायक है उनको भेजिए और कह दीजिए कि एक बम भाई चला के आ जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, और राफेल भिजवाइए। एक ही जरूरत है, बस सब ठीक हो जाएगा। और सिर्फ भारत के लिए ठीक नहीं होगा, पूरे विश्व के लिए ठीक हो जाएगा। आतंकवादियों का रहने का मतलब है कि पूरा विश्व दिक्कत में है। बहुत ऐसा देश है जहां आज तक आतंकवादी गतिविधि हुआ ही नहीं है। जानते हैं क्या है? क्योंकि उस देश में मुसलमानों का आना ही मना है, इसीलिए वहां पे आज तक आतंकवादी गतिविधि हुआ ही नहीं है। और हमारे देश में देखिए, सेकुलर के नाम पे हम लोग कितना कूल बन जाते हैं ना। और जो अन्य धर्म के लोग हैं वो सेकुलर सिर्फ बनाना किसको चाहते हैं? हम लोगों को, कि हिंदू सेकुलर रहें, सबको मिला के चले। अरे हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं ना, खूब गरियाएगा, सब खूब गरियाएगा। और देखिएगा, गरियाने वाला सिर्फ मुसलमान होगा, हिंदू नहीं गरियाएगा, सिर्फ मुसलमान गरियाएगा। सब हम कह रहे हैं कि जो गरियाओगे ना, सेम गाली वही तुम लोग अपने लिए रख लेना, हमको तुम्हारे गाली से मतलब ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं एकजुट होइए ना, बस कई वर्ष से कह रहे हैं कि एकजुट होइए। एकजुट होइएगा तो हर चीज बेहतर होगा। आपके परिवार के लोग कहीं कश्मीर के घाटियों में मरेंगे नहीं, आपके परिवार के लोग किसी का शिकार नहीं होंगे, आपके परिवार का लोग किसी का शोषण का शिकार नहीं होंगे। मजबूत होइएगा, एकजुट होइएगा, तभी ना। अभी एक वीडियो और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो में बोला जा रहा है कि भाई जितने मुसलमान हिंदू, जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं, जितने मुस्लिम जो हैं बंगाल में हैं, और जितने मुस्लिम भारत में हैं, अगर ये तीनों अगर इकट्ठा हो जाएं तो हम लोग भारत पे राज करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री रहेगा भारत में, और उसके बाद इन लोगों को बताया जाएगा इनकी औकात। एक मुसलमान न्यूज चैनल में बोल रहा था, हम उसको कहते हैं, बाप दादाओं से जाके पूछो कि तुम्हारा गोत्र क्या रहा है। अपने बाप दादाओं से जाके पूछो कि डर के मारे अपना धर्म बदलने वाले, डर के मारे अपना मजहब बदल देने वाले ये कुत्ते कह रहे हैं कि भारत पर राज करेंगे। अरे भाई, जो जिसका खानदान ही डर के, अकबरवा और बाबरवा से जो डर के अपना सब कुछ बदल लिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो अब बराबरी करेंगे हम लोगों से। अरे जाओ ना, तुम अपना इतिहास देखो। जिस दिन सब कुछ एक होने के बाद, एक होने पर आएगा, जिस दिन भारत अखंड भारत बनने पे आएगा ना, तो ये लोग जो सपना देख रहे हैं कि बांग्लादेशी आ जाएंगे, पाकिस्तानी आ जाएंगे और भारत के 25 करोड़, तो ये सब भुला जाओ। जिस दिन अखंड भारत का हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे, उस दिन वही आएगा जो हिंदू बन के आएगा। आप बांग्लादेश में क्या है? सब हिंदू है, सब हम ही लोग का ब्लड है सब। लेकिन आज अपने आप को मुसलमान 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 कर रहा है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, अखंड भारत जिस दिन होगा उस दिन सब हिंदू ही बन के आएंगे, तभी स्वीकार किया जाएगा। ऐसे कैसे? इस बार जो हुआ है उसको लेके पूरे देश में विरोध हो रहा है और आक्रोशित लोग हैं। लोग चाह रहे हैं कि इस बार भाई साहब अब कुछ नहीं, अब इस पे बातचीत तो होना ही नहीं चाहिए, बात होगा ही नहीं, अब जो होगा ऑन द स्पॉट होगा। आक्रोशित नहीं है यार। आक्रोश का मतलब क्या है? सोशल साइट क्या है? आक्रोश का मतलब कैंडल मार्च क्या है? आक्रोश का मतलब बताइए ना हमको। पूरा देश में कैंडल मार्च निकला है। कैंडल मार्च होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो मरे हैं उनके सम्मान में, उनके स्मृति में, उनका शहादत में कैंडल मार्च जरूरी है। 2 मिनट का मौन रखना जरूरी है। लेकिन किसको? आम जनता को। हमारी सरकार को मौन होने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार को कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे सरकार को दुख और विलाप करने की जरूरत नहीं है, बदला लेने की जरूरत है। आप, हमारा एक मारा गया, 28 मारा गया, आप 28,000 मार के आइए, हम खुशी से आपका स्वागत करेंगे। और जरूरत यही है। और आम लोग जो फेसबुक पे, जो इंस्टाग्राम पे अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, ये आक्रोश आप सीधे पीएमओ को मेल करिए ना, कहिए कि हम आपको चुनने वाले हम हैं, आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मतलब क्या होता है? देश को चलाने वाला एक सशक्त नागरिक, मतलब वो भी आम आदमी है, लेकिन उनको एक वोट का ताकत हम लोग दिए हैं, जिससे वो हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं। और देश का नेतृत्व करने वाला अपना बाप समान होता है। और बाप से जाके कहिए कि बेटा को समझाए,
पाकिस्तान को समझाइए, उखाड़ के फेंकिए, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो सब क्या कर रहा है, वैसे भी भूखा नंगा मर रहा है सब साला। एक बम से उसको मुक्ति मिल जाएगा। अभी 5-6 बड़े कदम उठाए गए हैं, वाटर स्ट्राइक किया गया है। हाँ। क्या लगता है इससे पाकिस्तान सबक लेगा? एकदम रीढ़ टूटेगा और ये एकदम स्वागत योग्य फैसला है। जिस हिसाब से गृह मंत्रालय और फॉरेन मिनिस्ट्री जिस हिसाब से काम की है, 48 घंटे के अंदर कुत्तों को भगाया जाएगा यहाँ से, तो वो एकदम जरूरी है। वो आके यहाँ क्या कर रहे हैं, वो आके यहाँ हमारी कमजोरी देख रहे हैं, और हमारी कमजोरी सिर्फ और सिर्फ है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू के नाम पे बटे हुए जातियां हैं, और वही कमजोरी बस देख के जाके वहां से आतंकवादी भेजा जा रहा है और भारत में ये हमला हो रहा है। बस ये भी कहा जा रहा है कि अब इन्हें पानी नहीं आंसू पिलाएंगे। आंसू नहीं, उनको कहिए कि मतलब कुत्ता का जो पेशाब होता है ना, वो पिलाइए उनको। आंसू उसूँ बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें, बहुत बढ़िया चीज है, उससे आत्मा शांत होता है। वो मत पिलाइए। कुत्ते का शौच पिलाइए उनको, जरूरत है। क्योंकि जिस हिसाब से कायराना हरकत ये किए हैं हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, उनको दौड़ा के पहले गोली मारिए, उसके बाद ये सब करवाइए। जरूरत यही है अभी देश को। देश के लोगों का कलेजा ठंडा तभी होगा जब 28 के बदले 28,000 और 28 लाख मारे जाएंगे। और मारने की जरूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। अगर आपको मौका मिल जाए वहां जाके इनको मारने का, कितना उत्सुक? हम कह रहे हैं ना कि वीर अब्दुल हमीद जो थे, बम बांध के कूद गए थे बंकर पे। ये अगर आप राफेल नहीं छोड़ सकते हैं तो ले आइए हमारे अंदर, बांध दीजिए, हम जाके कूद जाते हैं। अरे कम से कम 10-20 हजार को तो ले डूबेंगे, कम से कम। और 10-20 हजार को ले डूबने का मतलब है कि हमारी 7 पीढ़ियां एकदम तर जाएंगी, गर्वान्वित हो जाएंगी, कहेंगी कि वाह, इसी बात का जरूरत है। और हम जैसे युवा, हम कह रहे हैं ना कि बिहार के युवाओं को छोड़िए ना, बंगाल सुधर जाएगा त्वरित, कश्मीर सुधर जाएगा त्वरित। एकदम जरूरत है कि युवाओं को छोड़िए, फ्री छोड़िए। लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए ना कि हम लोग पे केस मुकदमा वाला मामला हो जाएगा। हम बोल रहे हैं ना, इसी पे कितना केस कर देगा जाके, और देखिएगा हम लोग पे केस लग भी जाएगा। दिक्कत यही है, हम बोल रहे हैं तो इस पे केस लोग करेगा बोलने पे, और बोलने पे ही केस लग भी जाएगा। और लगने के बाद लोग कहेगा कि धार्मिक उन्माद फैला रहा है। वो जो किए हैं वो धार्मिक उन्माद नहीं है, हम बोल दिए हैं तो धार्मिक उन्माद है। लेकिन आपको केस करना है ना, खूब इत्मीनान से आधार कार्ड भेज देंगे, मेरा आधार कार्ड यहीं लगा दीजिएगा। खूब इत्मीनान से एफआईआर करिए, एफआईआर के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक मत करिएगा। मेरे नाम में, नाम का स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो हमको बड़ा दुख होता है। एकदम नाम का आधार कार्ड भेज देंगे, खूब बढ़िया से विपुल चौबे डाल के करिएगा एफआईआर। लेकिन बोलेंगे, हमारा आक्रोश कहाँ तलवार और बंदूक से थोड़े निकलेगा। हमारा आक्रोश जिस हिसाब से निकल रहा है उस हिसाब से निकलने दीजिए। हमारी जरूरत देश को जिस दिन होगी कि बंदूक लेके 47 लेके 56 लेके चलो बॉर्डर पे जाएंगे, हम इतना डरने वाले हम लोग तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। चलिए, बाकी पहलगाम हमला को लेके पूरे देश में कहीं ना कहीं शोक है और क्रोध भी है, और इसको लेके प्रधानमंत्री के द्वारा कड़े फैसले लिए गए हैं। बाकी देखना है कि आगे क्या कुछ प्रक्रिया और होता है। बाकी हमारी इस बातचीत और इस खबर को लेके क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।